हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, SJVN लिमिटेड है ना। तो इसका क्लोजिंग डेट है 9/10/2023। तो जिनको भी अप्लाई करना आप कर सकते हैं। ये एक मिनी रत्ना है, PSU है, ठीक है। मिनी रत्ना है, लेकिन जॉब प्रोफाइल अच्छी है। अगर आपको काम करनी है, सीखनी है ना, जॉब कहीं नहीं मिल रहा है तो ये PSU है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है। हम लोग भी एसोसिएटेड हैं PSU वगैरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, लिविंग प्रोफाइल अच्छा होता है, ठीक है। तो SJVN में हर साल सिविल की वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं कि इसी बार निकला है, पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आता है। फील्ड इंजीनियर के नाम से ये वैकेंसी आती है ना। फील्ड इंजीनियर, इसमें केवल डिप्लोमा स्टूडेंट अलाउड होते हैं। ओके, तो वैकेंसी को डिटेल में समझेंगे। देखिए, यहाँ पे समझिए सबसे पहले क्या है। द इंगेजमेंट शैल बी प्योरली टेम्पोररी, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर इनिशियली शुरुआती 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड ऑन ईयरली बेसिस फॉर 2 more ईयर डिपेंडिंग ऑन दी वर्क रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे लगभग लगभग आप समझिए, अगर ठीक से काम कर रहे हैं तो आप काम करते रहेंगे, ऐसे जनरली निकालते नहीं है। लेकिन समझ रहे हैं, परफॉर्मेंस वगैरह ये सब ठीक नहीं रहा तो निकाल भी देते हैं। ओके, लेकिन आपको शुरुआती टाइम पे स्टार्टिंग में मान लो आप प्रिपरेशंस कर रहे हो और कहीं सिलेक्शंस नहीं हो पा रहा है, तो ये पर्टिकुलर एक वैकेंसी है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है। देखिए, सिविल का जूनियर फील्ड इंजीनियर 90 वैकेंसी, फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, है ना। देखिए, आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी दिया दे रखा है। ओके, इतना मिनिमम आपको मिनिमम परसेंटेज इतना मार्क होना चाहिए, 50% से ऊपर है लगभग, आप ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 15 वैकेंसी है यहाँ पे। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फिर HR, ये अब छोड़ दीजिए, ये अब इंजीनियरिंग पास आउट के लिए नहीं है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो डिप्लोमा किए उनके लिए 8 वैकेंसी है, ठीक है। अब इनके लिए ये इंटर CA, इनके लिए ये परसेंटेज मार्क परसेंटेज दे रखा है, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। ये जो यहाँ पे कोडल प्रोविजंस है, F&A डिपार्टमेंट में जो फील्ड इंजीनियर फील्ड ऑफिसर जाएंगे उनके लिए है। बाकी ये रहा वैकेंसी। सबसे ज्यादा सिविल का, सबसे ज्यादा सिविल का ही आता है हर साल। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस आ रखा है यहाँ पे। तो सिविल का आप देख पाएंगे, सिविल वैकेंसी आर टोटल 90, विच इज गुड, यस और नॉट। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये थ्रू एग्जाम होता है, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये थ्रू एग्जाम होता है। अपर एज लिमिट जो है इसमें आप देख सकते हैं, अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स। आप अगर 30 ईयर्स से ज्यादा है जनरल के लिए तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कैटेगरी वाइज अगेन आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो सेंटर पे एज रिलैक्सेशन मिलती है, वो सेम एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ भी मिलेगा। अब देखिए, फिक्स्ड है ना। आपको 45,000 पर महीना पॉकेट में आएगा ही आएगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। सैलरी आपका फिक्स है 45,000 पर मंथ। सो इनिशियली, है ना, मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत लंबे समय से घर में बैठे हैं, कुछ नहीं, और दिस इज द बेस्ट, ठीक है। आप अप्लाई करिए, जाइए, काम करिए, एक्सपीरियंस भी होगा और साथ साथ प्रिपरेशन को भी करते रहिए। ओके, मौका के ताक में रहिए, जब भी एग्जाम आ जाए एग्जाम दे देना है, ऐसा नॉट। जो प्रोजेक्ट नेम होगा जिसमें, जहां पर देखिए, अगर अगर इन प्रोजेक्ट्स में आपका पोस्टिंग हो गया, समझिए यहाँ पे क्या है, ये सारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पोस्टिंग हो गया तो आपको सीधा 90,000 मिलेगा, 90,000 डबल, 100% ऑफ फिक्स रेमुनरेशन, ठीक है। और इस वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है, जो आसाम वाला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अगर हुआ तो आपका जो 45,000 है प्लस इसमें और उसका आधा बढ़ जाएगा, मतलब 22,500 और बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह का सिस्टम है। मतलब लगभग आपको 65 70 65 के आसपास मिलेगी फिर, अगर इस वाले प्रोजेक्ट में आपका पोस्टिंग है। अब ये देखिए, अदर बेनिफिट, ये सारा बेनिफिट PSU है ना, मजा आता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। TADA सब कुछ मिलेगा, लीव मिलेगा प्रॉपरली, है ना, सारा सिस्टम, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब लोग, सब चीज ये लोग करा के रखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है। जॉब प्रोफाइल को लेके कोई शिकायत नहीं, जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। ये रहा वैकेंसी आपका, है ना, 90। अब इसमें देखिए, आगे चलते हैं। जो मेन बात है, मेन बात क्या है, एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिए, है ना। SC ST के लिए 5 साल, ठीक है।
फिजिकली पीडब्ल्यूडी का वैकेंसी आप देखिएगा उनके लिए 10 साल है फॉर जनरल कैटेगरी, 13 साल फॉर ओबीसी एंड 15 साल फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो। और बाकी तो एज रिलैक्सेशन और किसी को मिलता नहीं है। ओबीसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 3 years ओनली फॉर दोज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, है ना। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी ये सेंटर का रिजर्वेशन होता है, स्टेट में अलग अलग तरह का रिजर्वेशन होता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन की प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस भी एक तरह का रिजर्वेशन सिस्टम है, कोई बात नहीं। ये फिलहाल जो एज रिलैक्सेशन की प्रावधान चलते आ रहा है उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं, okay, if you lie within this range then you will get, okay. Now reservation for domicile of Arunachal Pradesh, अरुणाचल प्रदेश उसमें रिजर्वेशन है, देयर शैल बी ए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 25% फॉर डोमिसाइल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द डिसिप्लिन with respect to post reserved for domicile candidates shall depend upon the overall merit or marks scored in CBT by domicile candidate। 25% सीट आप कह लीजिए डोमिसाइल के लिए रिजर्व है, बाकी सब आपका इनके लिए अदर स्टेट है ना, सब अप्लाई कर सकता है। पीएसयू है ना, लेकिन 25% डोमिसाइल के लिए दिया है, ठीक है। सब चीज़ों का ध्यान रख के चल रही है। कंसेशन मतलब अगर आप उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अप्लाई कर सकते। बस 25% सीट अरुणाचल प्रदेश के लिए रिजर्व है। जो जम्मू कश्मीर में इन टाइम लाइन पीरियड में थे, बेसिकली ये कश्मीरी पंडित वाला सिस्टम है ना, उस समय हिंसा वगैरह सब कुछ हुआ था, तो 5 साल एज रिलैक्सेशन उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी कुछ रिलैक्सेशन है, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पर सीबीटी मोड से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ओके। उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Candidates shall be able to obtain important information and application status and other related information through candidate login at SJVN online application system and through registered email ID। टेस्ट कहाँ कहाँ पे होगा? टेस्ट ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा। जो टेस्ट सेंटर्स हैं इनके अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, असम में, मिजोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, मणिपुर में, मतलब नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में ही टेस्ट होना है। तो आप लोग उसी हिसाब से भरिए फॉर्म को कि एग्जाम देने जाएंगे या नहीं जाएंगे। कैंडिडेट हैव टू चूज एनी 2 टेस्ट सेंटर, मिनिमम आपको 2 टेस्ट सेंटर चूज करना होगा। मेरा सजेशन है कि मणिपुर तो अभी चूज मत करिएगा, ठीक है। मणिपुर का तो बहुत ही हालत खस्ता था, ठीक है। नॉट चूज दिस। अगर चूज करना भी है तो आप असम डालिए, थोड़ा नजदीक होगा। अगर मेन लाइन से जा रहे हैं आप, है ना, तो असम डालिए। और नहीं तो थोड़ा घूम के आना है तो ये डाल दो सिक्किम, ठीक है। यहाँ थोड़ा आर्मी वगैरह भी काफी एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं होगी। असम और सिक्किम डाल दीजिए, बाकी नागालैंड ये सब तो यार बहुत अंदर हो जाएगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स अपना बहुत अच्छा है, खूबसूरत जगह है, हिमालयन रेंज है पूरा पूरा। तो मान लो एग्जाम देने के बहाने जा रहे हो, लेकिन घूम के भी आ जाओगे, एक टूर टाइप का हो जाएगा, ओके। तो जा सकते हैं यार। तो सीबीटी जो होगा, बाकी पढ़ के जाइए ताकि एग्जाम क्लियर कर पाए, है ना। अब पढ़ेंगे कैसे? अपने क्लासेस हैं कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर, कंप्लीट क्लासेस फ्रॉम बेसिक डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए, पढ़ाई चालू कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम AE लेवल पे टेक्निकल आपका कभी भी कहीं पर भी आप नहीं फंसोगे। द टेस्ट विल बी इन 2 पार्ट। पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 70 क्वेश्चंस, है ना, रेलिवेंट टू डिसिप्लिन, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का 70 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपका ऑन जनरल एप्टीट्यूड रहता है इसमें, एप्टीट्यूड, ठीक है, मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला सिस्टम है वो। तो मैं आपको ये सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट और ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट दोनों ही अवेलेबल करा दूंगा, ओके। तो आप लोग बस अगर जब ज्वाइन करेंगे तो अपना सिविल इंजीनियरिंग AE फाउंडेशन क्लास है, AE एंड JEE फाउंडेशन क्लास, उसमें आपको ज्वाइन करनी है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें 70K से ज्यादा क्वेश्चन, 70,000 से ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में, सभी SJVN के भी पूरा प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। तो आपको इसमें ज्वाइन करनी है। उसके बाद आप मेरे को मैसेज कर देना बस SJVN, ठीक है। हमने पहले से ही क्लास बना रखा है एप्टीट्यूड के लिए, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ओके। 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग देखिए 40% मिनिमम SC ST PWD को लाना है एंड 50% फॉर अदर। इससे पार होंगे, इससे ऊपर होंगे तभी आपका मतलब
आपको कंसिडर कर किया जाएगा आपको। बाकी तो वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो मिनिमम स्कोरिंग करते ही करते हैं बच्चे यार, ठीक है। और बाकी ये सारा जनरल कंडीशंस, टर्म एंड वगैरह वगैरह सब कुछ दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी फर्दर एक्सटेंडेड ऑन ईयरली बेसिस फॉर 2 more ईयर्स। ईयरली बेसिस पे हर साल एनुअल किया जाएगा 2 साल के लिए, है ना। तो एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, मैं बोला था परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाता है। द कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट will automatically be terminated on expiry of 36 months or on completion of extended period। ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है लेकिन कुछ लोग काम करते हैं, मतलब ये मान के चलिए 5 साल, 5 ईयर्स, 5 ईयर का काम है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 साल का अच्छा पैकेज है। अगर आप अभी यंग स्टेज पे हैं, इफ यू आर इन यंग स्टेज, देन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते रहिए, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएंगे और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। ये सब स्टेप सरकार का बहुत अच्छा होता है ना। इस तरह का चीज को मैं प्रिफर करता हूँ, डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज है। मैंने भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट में काम कर रखा है, ओके, एनएमडीसी के प्रोजेक्ट में, नेशनल माइनिंग में मेरा हुआ था एक बार, तो उसमें मैंने कर रखा था। वेल, तो ये चीजें हैं। और द कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट विल बी रेगुलेटेड बाय कंपनीज रूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। ये सब सारा चीजें आप एसजीवीएन की वेबसाइट पे जाएंगे तो नोटिफिकेशंस को डिटेल में और पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सीधा जाएंगे फॉर्म फिलअप करेंगे। हाँ, फॉर्म का जो फी है देखिए 300 रुपीज है, ठीक है। ये किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फी, बाकी सबके लिए फ्री है, ठीक है। SC ST PWD कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, इनको कोई पैसा नहीं देना होगा, आपको पैसा देना होगा 300 रुपीज, मतलब इनको, है ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी 300 रुपए देने होंगे। अब देखिए ये जो चीज है ना, फ्री कर रहे हो तो यार सबके लिए फ्री ही कर दो। अब कह रहे हो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, कोई गारंटी है कि ये लोग सब अंबानी वाले हैं? हाँ, यहाँ इस वाले सेक्शन में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अंबानी वाले होंगे। अब देखिए इस बात पे मेरा बहुत गुस्सा हो जाएगा सब लोग, लेकिन अगर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखिए ना, चलिए ये होता है हालांकि, है ना, फॉर सोशल जस्टिस के नाम पे ये सब चीज की जाती है किसी एक वर्ग को, और फिर खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, देख लीजिए। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे, ये 6 पॉइंट दे रखा है ना। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, 9 October is last। Okay, if you want this particular recruitment, then apply for this particular vacancy। All the best, thank you very much।